लगता पूरा खानदान। शादी में जब बहू सब उतरती है गाड़ी से, उनके आगे पीछे एक दो औरतें भी आती है, देखिएगा कुरान शरीफ लेग उतरेगी, लेकिन खाली पूरा मोहल्ला दिखा दी कि उनकी बहू पढ़ी है कुरान शरीफ, अलमारी में सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD। एक बहू को हम पूछे भी थे कि हाँ बहू, आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी, वो पढ़ेगी। अब अगर 6 महीना 9 महीना साल भर में अगर खुदा न करे इंतकाल कर गई, अब सास के तीजम जब बहू कुरान शरीफ पढ़ती है, अब 9 महीना बाद कुरान शरीफ खोली है, 1 साल के बाद खोली है, पढ़ पाएगी? अब वो 10 मिनट तक खाली देखती है, 20 मिनट तक, उसके बाद वो हिम्मत करती है, लगता पूरा खानदान मर गया। रोज पढ़ेगी तब ना। इसलिए मेरी माँ बहने, तू मजार का चक्कर मत लगा, बाजार का चक्कर मत लगा, तू कनीज़े फातिमा बन, घर के अंदर रह, कुरान की तिलावत कर, सजदे पे सजदा कर। तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो तू कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। अगर तू माँ है तो तेरे कदमों में जन्नत है, माँ है तेरी दुआ में गारंटी है, माँ बाप के रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। जिस पीर साहब को आप लोग जो काजू किशमिश खिलाते हैं, चोहरा गरी खिलाते हैं, हम लोग भी खिलाते हैं, लेकिन वो खाना काश अपने माँ बाप को खिला देते। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, बाप को गुलगुल्ला से भेंट नहीं। और पीर साहब अगर आ गए, अरे बाप इतनी बड़ी सेनी निकालेगा, सेब संतरा काजू किशमिश, हजरत 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 छुइए, आइए बेटिया आइए, एकदम आगे पीछे घूम रहा है। और बाप से माँ से 1 साल से बातचीत बंद, और बोल इस्लाम खतरे में। पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। अरे पीर की इज्जत करो, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए 100 टका मुझको मिला है, 100 टका मुझको मिला है, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं मैं इनाम का पैसा नहीं लेता। 100 कहां, 1000 भी देता था हम नहीं लेते, 1 लाख भी देता तो नहीं लेते, 1 करोड़ भी मिलता तो नहीं लेते। 100 टका आया, इस मस्जिद के इस मोहल्ले में जो जलसा हो रहा है, इसके तामीर के नाम पे 100 टका हम दे देंगे। आप अगर 500 मुझको दीजिएगा तो हम 500 दे देंगे, अगर 10,000 दीजिएगा 10,000 वो दे देंगे। तो आप लोग दीजिएगा तब ना देंगे, हम घर से कैसे दे पाए। तब जितना आ जाए इनाम झारखंड के नाम चला जाएगा मस्जिद के काम। तो अब देखते हैं कि इसमें जिसको आपको देने का मकसद है कि बाबा को 10, 20, 100, 50 देंगे, तो इसी में मिला दीजिएगा, मुझको नहीं चाहिए। अरे मस्जिद कायम खड़ी रहेगी, मस्जिद कल मैदान महशर में बोलेगी। हजरत फातिमा ज़हरा एक मर्तबा अपने शोहर से बड़ी करीब से देख रही थी, नबी की बेटी फातिमा देख रही थी। मौला अली फरमाते, फातिमा बड़ी गौर से देख रही, कोई बात है? कहा हाँ मेरे सरताज, मुझको एक ख्वाहिश कर रहा है, मन करता है, ख्वाहिश हो रही है कि मैं अनार खाऊं। तो हजरत मौला अली फरमाते, फातिमा क्या ख्वाहिश हो रही है? कि अनार खाने का मन करता है। तो अली फरमाते, फातिमा अभी आज हम बाजार जाएंगे और मदीने के बाजार से अनार तलाश करके खोज के हम लाके तुमको देंगे। मौला अली चले गए मदीने के बाजार, तलाशने लगे अनार, इस गली में उस गली में, आगे गली में पीछे गली में, दाएं बाएं ऊपर नीचे, चारों तरफ तलाश करने के बाद देखा एक आदमी है, एक अनार लिए बैठा है। मौला अली करीब जाते हैं, फरमाते अनार वाले ये अनार बेचने के लिए लाए हो? कहा बेचने ही तो लाया हो। कहा ये बताइए कीमत
क्या है? कहा 1 दिरहम। मौला अली ने 1 दिरहम दिया, अनार लिया, घर के तरफ चला। बीवी फातिमा की ख्वाहिश थी। कौन फातिमा? जो फातिमा ज़हरा एक कपड़े में 12 पेवन लगा लेती थी, लेकिन मौला अली से कभी फरमाइश नहीं करती थी। उस फातिमा की ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे। मौला अली मदीने में वो अनार लिए, 2 4 5 6 कदम चले, एक फकीर ने देख लिया। जो ही देखा अली के सामने खड़े हो गए। कहा अली, हे अली, हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके चले? कहा घर लेके चले। कहा किस लिए लेके चले? कहा हसन हुसैन की माँ की ख्वाहिश है, खाने की तबीयत कर रही, इसलिए अनार लेके जा रहा हूँ। वो फकीर ने कहा ए अली, ये अनार मुझको अल्लाह के नाम पे दे दीजिए। क्या कहा? अल्लाह के नाम पे। अल्लाह का जो ही वास्ता दिया, अली ने फौरन वो अनार फकीर के झोली में डाल दी। कितनी मुश्किल से मदीने में तलाश किए थे, खोजे थे, और बीवी फातिमा के लिए घर लेके आ रहे थे, लेकिन फकीर ने क्या कहा? अल्लाह का वास्ता दिया, अल्लाह के नाम का वास्ता दिया। तो अली ने फौरन वो फकीर के झोली में वो अनार डाल दी। हम लोग देते, अगर हम लोग की बहू बीवी कहती कि फलना चीज खाएंगे और हम लोग खोज के तलाश करके लाते, और अगर कोई फकीर मांग लेता तो हम लोग देते? फकीर को उठा पटक देते? नहीं देते। लेकिन वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। हजरत मौला अली घर घुसे, फातिमा ने सलाम की, कहा मेरे सरताज, जो अनार खाने का मन कर रहा था ना, वो ख्वाहिश खत्म हो गई, वो ख्वाहिश खत्म हो गई। मौला अली अभी भी फातिमा बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, इतने में बाहर से किसी ने दस्तक दे दिया। मौला अली ने दरवाजा खोला, सामने सलमान फारसी एक तस्तरी लिए खड़ा, अली के सामने रख दिए। कहा अली ये ले लो। अली, हजरत मौला अली फरमाते क्या है? कहा एक अजनबी दे गए, पता नहीं क्या है, खोल ले। जो अली ने कपड़ा हटाया, उस तस्तरी में क्या देखा? अनार ही अनार है। अब जो ही अनार देखा, हजरत अली गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा सलमान, अनार उठा के ले जा। कहा क्यों? कहा मुझको नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं चाहिए? कहा कि अल्लाह का वादा है, अगर तो कोई अल्लाह के नाम पे 1 देगा, बदले में अल्लाह 10 देता है। हम अल्लाह के नाम पे फकीर को 1 अनार दिए थे, अगर अल्लाह के तरफ से मुझको दिया है इनाम, तो इसमें 9 है, 10 नहीं है, इसलिए सलमान उठा के ले जा। इतना सुनना था। हजरत सलमान फारसी मुस्कुराते हैं, अपने कुर्ता के जेब में पॉकेट में हाथ डालते हैं, एक अनार उठा के सेब ला के अनार को रख देते तस्तरी में। कहा अली, इसमें 10 ही अनार था, 1 मैंने अपने लिए छुपा लिया, क्योंकि जो अल्लाह का वादा होता है कि एक अगर जो बंदा मेरे नाम पे 1 खर्चा करता है, बदले में अल्लाह उसे 10 इनायत करता है। इसलिए आप अगर किसी मस्जिद में अल्लाह के नाम पे, किसी मदरसे में अगर 10 रुपया देते हो तो ये अल्लाह के 10 है, लेकिन बदले में 100। जैसे शबे मेराज में अल्लाह के रसूल जब मेराज में गए तो अल्लाह ने कितनी नमाजें कहा था? अल्लाह का हुक्म कितनी नमाजें पे थी? 50 वक्त, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 5, और रब ने कहा 50। माज़अल्लाह, रब के फरमान में हेरा फेरी नहीं होता, तब्दीली नहीं होती, लेकिन रब ने कहा ए मोहम्मद, ए महबूब, तुम जा रहे हो और तुमने 50 मैंने दिया। मूसा अलैहिस्सलाम 4थे आसमान में थे, वो ताब में था, वो मौके में था कि जब कोहे तूर पे रब का जलवा ना देख सके। आज हम रब का जलवा मोहम्मद देखेगा और मोहम्मद की आंखों को हम देखेंगे तो रब का जलवा देख लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम इस ताक में थे और कहा मोहम्मद जा, कम करा के आ। आते गए, चलते गए, 45 कम हो गई, 5 लेके चला। आखिरी वक्त रब ने कहा ए महबूब ठहर जा, ए महबूब रुक जा, तेरे रब ने
ने 50 कहा, तू 5 लेके जा रहे हो। रब के फरमान में हेरा फेरी नहीं होता, बदलाव नहीं होता। हे महबूब, जो 50 तेरे रब ने कहा वो 50 का सवाब मिलेगा। जो मेरा बंदा 5 पढ़ेगा उनका रब 45 मिला के 50 का सवाब इनायत कर दिया। इसलिए वो तो रसूल के सदक़े में 45 कम हो गया। इसलिए कोई ऐसा बंदा इस महफिल में है, इस मजमा के अंदर में कोई ऐसा मर्द है, कोई ऐसा लाडला है, कोई ऐसा दुलारा है, ऐसा बाप का माँ का कोई चहीता है, कोई ऐसा शेर है जो इस तामीर मस्जिद के नाम पे 10 लाख नहीं, 10,000 नहीं, 5,000 नहीं, 4,000 नहीं, 3,000 नहीं, 2,000 नहीं, 1,500 नहीं, मोनली फॉर 11वीं पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर के नाम एक आदमी कहे झारखंडी बाबा, जब तामीर मस्जिद की बारी आई है तो 1,100 रुपया एक कोई मर्द मुजाहिद है कि खड़ा होकर ऐलान करा दे, है तो जमा कर दे, मत तो लिखवा दे, 2-4 एक सप्ताह में आप दे देंगे। है कोई मर्द सिर्फ ओनली 1,100? है कोई? फैज़ाने मशाइखे अहले सुन्नत जलवाए मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब किबला। क्या नाम हो गया? अरे नाम पूछिए, अरे नाम बताइए ना। शहजाद भाई ने 1100 रुपया, समदान भाई ने 1200 रुपया, 2 आदमी। आपको 11 आदमी को उठना है 1100 करके। मेरी तकरीर अभी शुरू हुई कहाँ, अभी वो कहाँ सुना है? मुफीज आलम साहब ने दिया है 1100 रुपये मौला देने को। मिंबर मुफी साहब ने 1100 रुपया। अभी वो तकरीर कहाँ सुना है जो फरमाइश किया है? तिलक पे, डिमांड पे, जहेज पे, डीजे, पड़ाका, बम, पिस्तौल पर अभी मेरी तकरीर बाकी है। अभी वो सब तकरीर करेंगे, है ना? तो मैं आप भी 1-2 कदम बढ़े ताकि हम भी बढ़े, तकरीर भी हो और झोला भी भरे, दोनों कम हो जाए। इसलिए क्या आदमी हो गया? 3 आदमी, एक आदमी और कोई उठे, एक आदमी लास्ट। और इससे सुनिए, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। कोई कहेगा मौलाना 5,000, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। नारे तकबीर। आजकल शायर लोग देखे, हमारे माहिर भाई कम अच्छा पढ़ रहे हैं, देखें ये अभी देखिए हमारे अख्तर परवाज आ रहे जितने बैठे हैं स्टेज पे ना, कोई किसी से कम नहीं है। जिनको माइक दे दीजिए घंटों घंटा झारखंडी से बढ़िया बोलता है, लेकिन आप लोग का मिजाज बना है बड़का मौलाना, कलकत्ता, बम्बे, गुजरात वाला, 50-40 हजार वाला। इन लोगों को अभी 500 नहीं देगा, कमेटी वाला बाद में फैसला करेंगे। फैसला अभी ये करो। हाँ सही बता रहा हूँ सर, होता है। सबसे ज्यादा नजराने कहा कि ये लोग जो मगरिब से 4 बजे तक बैठता है पेट्रोल जला के इमामत करके, कहाँ से आते हैं? अभी सदर सीडी पूछेगा, इमाम साहब ईशा में नहीं थे, कहाँ गए थे? जिसको बोलने नहीं आता है वो इमाम पर डांटे। तो इन लोगों को हक बनता है मुकर्री शायर का लिफाफ बाद में, पहले इलाके के लिफाफ दे दो, 500-700 डालना चाहिए। ये लोग कहाँ गाड़ी रोका, कहाँ नहीं, कुछ नहीं। वरना तमाम इमाम लोगों से गुजारिश है, जब भी गांव मोहल्ले वाला जलसा करे आप लोग नीचे बैठ के सुन लीजिएगा, सुनने का सवाब मिल जाएगा। क्यों कुर्सियां पर मिस्त्री पर बैठ करके रात भर बिताइएगा जब 500 टका नहीं दे रहा? जरूरी है क्यों नहीं देंगे जी? ये लोग गरीब, ये इमाम 9,000-7,000 तनख्वाह लेके आते हैं। इसी इमाम से पूछिए, जब कोई बेटा फरमाइश करता है कि मुझको मोबाइल चाहिए, वो सोचना पड़ता है कि हम क्या करें। 7,000 तनख्वाह, 8,000 तनख्वाह है। शादी में 15,000 का ये मुसलमान डीजे बजा देंगे, 10,000 का पड़ाका फोड़ देंगे, 35 को गाड़ी जाके बेटी बाप के दरवाजे पे लगा देगा। 3 दिन तक डीजे ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, वो कर देगा। हाँ, दरवाजे में टीन का टटिया ठेकान नहीं, लेकिन इमाम को मिला शरीफ 100 टका देगा, वो भी उधार। सूत नहीं इमाम साहब, सुबह भेंट करेंगे, सो जाइए। इमाम साहब 1:30 बजे टुकुर टुकुर सुतल, 100 टका नहीं देता है, सबको दे देगा इमाम को बाकी।
हर सुबह मुर्गी लेकर टूअर यतीम की तरह जाएगा इमाम के पास, इमाम साहब थोड़ा मुर्गी जबह कर दीजिए। बोले नहीं, झारखंडी जबह करवाई जो लाखों पैसा ज्यादा लिया उससे। सबसे ज्यादा नजराना इमाम को देना चाहिए। एक जलसा करो मस्जिद के इमाम के नजराना कम से कम 2500 रुपये देना चाहिए। हर जिस गांव में जलसा उस गांव के इमाम को, सबको नहीं उस गांव के इमाम को। जलसा खराब होगा तो इमाम के माथा, और अगर बढ़िया होगा फिर तारीफ नहीं करेगा कि इमाम साहब ने बढ़िया सजाया, कमेटी की तारीफ। खराब हुआ तो इमाम के माथा। इसलिए जरूरी है, हक नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा। एक जगह गए जलसा में, इमाम के कमरा में डेरा दिया था, इमाम जहाँ रहता वहीं लगवा दिया था। ठीक जाके घुसे और चौकी में बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जल जला। बोल नहीं बाबा, जल जला नहीं आया है, ये चौकी में जो कील कांटी ठोका है सब खुल के फेंके। हम बोले इमाम सोता कैसे? बोले इसी तरह कांपते सोता। हम बोले या अल्लाह एक दिन आए फैसला करने आए। हम बोले इमाम साहब पंखा चालू कीजिए, गर्मी है। इमाम साहब उठा, पंखा बटन टिप दिया। अब पंखा क्यों चले, काहे चले, खाली हम बोले हो क्या रहा है? बोल रुकिए रुकिए बाबा, घबराइए मत, अभी चलेगा। झाड़ू उठाया, फिर पंखा मारा, तब पंखा हरे 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 हरे। हमने मथवा घुमाया कि पंखा घुमाएगा? बोल दोनों घुमाई। सुनिए इमाम की तकलीफ, बेचारे इमाम लोग कितनी मुश्किल से जिंदगी कटाते। उनके बाद हम बोले इमाम साहब थोड़ी देर हम लेट जाते हैं। ठीक लेटे, ऊपर देखे, फर से उठ के बैठ गए। बोल क्या हुआ झारखंडी बाबा? मुहर्रम कमेटी के लड़का लोग तलवार लाठी डंडा भाला सब बांध के इमाम के सर के ऊपर माथा ऊपर टांग दिया था। हम बोले हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह कौन गांव में जलसा हो रहा है जहाँ इमाम तलवार के साए में सो रहा है? उसके बाद सुनिए हम करवट घूम के सो गए। डर लग रहा था तलवरिया देख के, जो ही करवट घूम के सोए। अब देखे जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में कोना में टांगा था। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख देख सुतिएगा, खाली मुर्दे सुजेगा। ये इमाम की तकलीफ है। इसलिए जो इमाम है वो मेहमान है, जो इमाम है उनसे मोहब्बत करो, और जो मस्जिद को संवारे उनके से मोहब्बत करो, मस्जिद को आबाद करे उनसे मोहब्बत करो। और बेटा बेटी को कुरान पढ़ा दे ताकि बेटा चलेंगे दुनिया कहेंगे देख वो गुलाम मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला। एक आदमी लिखवाया 4, एक आदमी और कोई है, एक आदमी 5 पंजतने 5 पंजतने पाक का सदका, एगो 5वां आदमी कोई 1100 है। एक आदमी कोई जल्दी से देरी मत कीजिए, फिर तकरीर मेरी शुरू होगी, जल्दी कीजिए। कोई है 5वां आदमी? कोई एक आदमी 1100 है, एक आदमी और खड़ा हो, 4 हो 5, एक आदमी 5 वक्त की नमाज होगी, 5 वक्त का सजदा होगा, 5 पंजतन का सदका होगा। है कोई एक मर्द मुजाहिद जो माँ के नाम, बाप के नाम, सास ससुर के नाम नारा लगाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑनलाइन कोनो लेन, लेकिन लेन लगना चाहिए। आजकल ऑनलाइन में आज ये ऑनलाइन में पागल हम लोग नहीं देखते हैं। लड़का लोग रात में सोएगा और व्हाट्सएप खोलेगा, अरे पूरी रात कर जाए। हम लोग देखते हैं ना, कसम खुदा की हम लोग देखे हजरत, जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था, मोहल्ले का कुकुर जो कुत्ता सुतता था, वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है रात में। तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया है, वो भी परेशान है। एक यहूदी का पॉप, एक लड़का 9 साल की उम्र ने ये गेम क्या बना दिया, पूरे मुसलमान के बच्चों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया है। इस पर गुफ्तगू होगी। हाँ ऑनलाइन ले रहा है ना, ऑनलाइन दीजिए चाहे मोबाइल में दे दीजिए। लेकिन कितना हो गया? 5 आदमी। छठी रजब है और 11वीं शरीफ की अभी क्या कहते, छठी की बात उठाए थे। मेरे ख्वाजा कहाँ आए थे? अजमेर में, मगरिब के टाइम में बादशाह आया, चिट्ठी लेके, सिपाही ने दिया, बादशाह ने दिया, सिपाही आया, कहा बाबा आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं,
आप लोग मुसलमान हैं, इस्लाम वाले हैं, कल से पानी मत छूना बाबा। ये पानी हम लोगों का धर्म का पवित्र पानी है, शुद्ध जल है। स्नान करते मुक्ति मिलती, मंदिर घुसते पूजा करते। हे बाबा, आप लोग मुसलमान हैं, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, आना सागर में मत उतरना। उनके गुलाम मुरीद ने कहा, बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते, जो मंजूर है खुदा होगा वही होगा। कितना हो गया? महरून इंतकाल कर गई साहिबा खातून मरहुमा। देखिए, माँ के नाम दिया, बीवी के भी नाम दे सकते हो, सास के भी नाम से दे सकते हो, ससुर के नाम से दे सकते हो, सन है सालिक नाम से तो देगा चाहे नहीं देगा। एक जगह तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वो लड़का 3 मरतबा जुमला सुना, फट से उठ के 3 आदमी खड़ा। हमने बेटा खड़ा होके कहाँ जा रहा है? बोल क्या करें बाबा, हिंदुस्तान में जितना मौलाना आता है सब एक ही तकरीर करता है, सब कहता है माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये सब जानते भी हैं, मानते भी हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का गरम, बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 2.5 लाख नगद है, खर्च से बैठ गई। बलि सब दिया है, कलिए फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया। आजकल नहीं देखता, लड़का है 35 किलो और गाड़ी है 1.5 कुंटल, ससुर से ले लिया और खेत में जाके गिर। बेटा मत बेच, बेटों को पढ़ा और बेटियों को भी पढ़ा। आजकल जो बेटा बेचते हो ये बेचना बंद करो। शादी में पड़ाका फोड़ते हो, पड़ाका बंद करो। पड़ाका का पैसा मस्जिद में लगा, मदरसे में लगा, पढ़ाई में लगा। अगर पड़ाका फोड़ना सवाब मिलता तो वो पड़ाका आप लोगों को फोड़ने क्यों देते? जब जनाजा हम पढ़ाते हैं, निकाह हम पढ़ाते, फातिहा हम करते, नमाज हम पढ़ाते, ईद बकरीद में हम करते, निकाह खुतबा सब हम देते, तो शादी में पड़ाका हम ही फोड़ते। फिर आपको फोड़ने का है? आप लोग पब्लिक है, आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम 2-4 को लेके जाते। आप लोग फोड़िएगा 10 ने की, मौलाना बम में 100 ने की। अगर पड़ाका में सवाब होता तो झोला में देना माटी लग जाते, समधी घरे ही उड़ा देते। हज का सवाब होता, पूरा गांव चौरस सीधे जन्नत। तौबा कर, उन्हीं पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतब में लगा, ताकि तेरा बेटा कहेगा, हे बाबा मुझे 1.5 लाख में मत बेच, KTM में मत बेच, 3 लाख में मत बेच, फैशन प्रो में मत बेच, बेटी बाप के घर में बेच। नबी के नाम का झंडा लगाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, गलियों को सजाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। कितना हो गया? 5 आदमी हुआ, 6 आदमी हुआ। इतना हो हल्ला, इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं, फिर भी 6 आदमी मर जाएंगे तो 11 होइएगा। बोलिए कम से कम उठिए। जज्बा हम आपको कितना हम प्रेम से कहें, जन्नत में घर बनेगा, महल बनेगा, तब आप 500 टका दीजिए। अरे भैया दीजिए, सवाब मिलेगा। कितना आदमी है? 6। चलिए 500 कर दीजिए। क्या जो कुछ टेंट रहिएगा, कुछ टेंट रहिए, कुछ देर तक जो होगा देखा जाए, चाहे हो चाहे नहीं। होता है क्या? ये खान साहब से किसी ने पूछा आपकी उम्र, कहा 25 साल है ना, 25 साल। 3 साल के बाद फिर आदमी ने 10 साल के बाद फिर कहा खान साहब आपकी उम्र, कहा 25 साल। फिर 10 साल के बाद पूछा खान साहब आपकी उम्र, कहा 25 साल। कहा हजरत 10-10 साल 30 साल से पूछ रहे हैं, 25 से बढ़ नहीं रहा। कहा खान की जबान एक है, जो कह दिया सो कह दिया, बूढ़ा होके मर जाएंगे लेकिन 25 ही रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जलवाए मदीना कॉन्फ्रेंस शहनशाह तरन्नुम हजरत अख्तर परवाद नईमी मुरादाबादी खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा फिरोज साहिब किबला हजरत अख्तर परवाद नईमी मुरादाबादी हजरत अल्लामा तकबीर। अल्लाह अकबर। 11 से चलिए। छठी रजब के सदक़े में, गरीब नवाज के सदक़े में, या अल्लाह जिसने अपने बाल बच्चों को ना दे के मस्जिद के तामीर में दिया, जनाब निजामुद्दीन साहब ने, कहाँ के रहने वाले, सराय के रहने वाले जनाब निजामुद्दीन साहब ने 1100 रुपया दे के 11वीं के नाम का सदका लिया है। 1100 मुरादाबादी, ये मुरादाबाद के, ये निस्बत छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो मकाम पर मिलता है। दीवाना ताजुश शरिया इन्हीं को कहते हैं। गजब पढ़ते हैं, कसम खुदा की पढ़ेंगे तभी देखिए। लेकिन हम लोग का मिजाज बना है बाहर वाला, गुजरात वाला, 40,000 खाली महकमाम खड़ा होता है और खाली नारे तकबीर, इधर से नारा उधर से नारा, क्या 40,000 लगा। इसलिए कभी भी सबसे पहले तरजीह अपने इलाके के शायर मुखरी को दीजिए। क्या मायत की कम अच्छी गुफ्तगू होती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि जब कभी जलसे में आएंगे तो कुछ पैसा उसा लेके आइएगा। हो सके कोई मौलाना ही कोमम चला जाए तो कुछ पैसा खर्चा कीजिएगा। नहीं तो मौलाना कोमम नहीं किया है, मस्जिद के तामीर के लिए कुछ दे दीजिए। क्या आदमी हुआ है? 7 हो गया है। अब 5 7 4 11 ना, 11 4 होना देरी नहीं। और 11 के बाद अगर कोई कहेगा मौलाना हम भी देंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि 11वीं के नाम पे 11 ही आदमी मुझको चाहिए। उसके बाद कोई कहेगा झारखंडी बाबा मेरा भी नाम लिख लीजिए, हम बोले अब तेरा नाम 11वीं पे नहीं जाएगा। हमने 11वीं पहले शर्त लगाया था कि 11 आदमी का नाम ही लेंगे। तो एक आदमी और है, आ रहा है, जरूर आएगा, आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा, आना है। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था, अरे क्या कह रहे थे, कुछ याद है? कैसे याद रहेगा, हमको खुद याद नहीं, हम क्या करें। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा भारत के राजा गरीब नवाज के दरबार में कुछ लोग आए, कहा बाबा आप मुसलमान हैं, पानी छूना मना किया राजा ने, उतरना मना किया, नहाना मना किया, गुस्ल वजू मना किया। आप मुसलमान हैं, 150 राजा इसी पानी में नहाते हैं, 150 रानी स्नान करती है, पाप से मुक्ति होती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना। मोहतरम हसीब भाई ने, कांग्रेस पार्टी के जुझारू ईमानदार कर्मठ नेता, क्या नाम है, हसीबुर रहमान, क्या पद में है, प्रखंड अध्यक्ष है, फिर जिला अध्यक्ष बनेंगे, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, फिर मंत्री बनेंगे, फिर यहाँ नहीं आएंगे। नेता भी बनाना जरूरी। कौन नेता जी? अपनी सरपरस्ती में मदरसा भी चला रहे हैं। अरे माशाल्लाह, 28 तारीख को ऐलान किया था, हाँ, उन्हीं के मदरसे। यह है नेतागिरी। एकागो नेतागिरी खाली गांव में इधर से उधर, इधर से उधर, वो नेता नहीं चाहिए। नेता ऐसा हो, हर नेता समाज में होना चाहिए हजरत। हर मुसलमान हर मोहल्ले में नेता हो। नेता बनोगे वक्त पे काम आएगा। कितना आ गया? 200 बच्चे की उम्र में बरकत आता। हम लोग दुआ देंगे बेटा, लेकिन गारंटी नहीं देंगे। गारंटी दुआ माँ की होती है बाप। इसलिए हम लोग को जो रसगुल्ला खिलाते हो कभी बाजार में, कभी माँ को भी ला के हाथ में दे देना। तेरी बूढ़ी माँ खाएगी कम, ज्यादा दुआ देगी। लेकिन नौजवान आजकल अपनी माँ को नहीं पूछेगा, अपनी बहू को पूछ के बाजार जाएगा कि क्या खाने का मन करता है। अगर नहीं पूछ पाया तो बाजार से जाके फोन लगाएगा, बहू पूछेगा कौन चीज खाने का मन कर रहा है, बहू यहाँ से कर रही है गुप चुप, लड़का चुपे चुप चुप। हाँ, बीवी बोलता है, बहू को बीवी बोलते हैं, उसी को हम लोग बहू बोल, बांग्ला माना के बहू।
बीवी जो होती है ना, वो बहू होती है, उसको बीवी कहा जाता है। तो बीवी को तो उसको बहू भी कहा जाता है। असल लफ्ज उसका हिंदी है, उर्दू में बीवी है। तो आजकल की बीवी कहती है अपने शोहर से कि गुप चुप, लड़का चुपे चुप। 15 को ला के दे दिया। उसकी सास पूछ रही है कौन सी खा रहे हैं। अरे भैया, अपनी बीवी खिलाओ, मना नहीं है। अपनी बीवी खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, ये भी रसूल की सुन्नत है। हो सके तो अपनी बीवी को सलाम भी कर दो। अपनी बीवी एक जगह कह दिए बीवी सलाम करो, एक लड़का दूसरी बीवी कर दिया, 3 दिन पंचायती हुई। अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की आदमी हो गया 8, 3 बचा है और 3 होना है। जब तक 3 नहीं होगा तब तक अख्तर परवाज में एक पर नहीं आएंगे, क्योंकि हम मकबा छोड़बे न करेंगे। ये आएंगे कैसे जब तक छोड़ेंगे नहीं? ये खड़े होंगे कैसे? और जब ये खड़े होंगे तो आप भाग नहीं सकते। इसका अंदाजा ऐसा, ये जब पढ़ते हैं तो लगता है कि चारों तरफ से रहमत की और नूर की बारिश हो रही है। ऐसा लगता है कि आशिक मुस्तफा महक पे खड़ा है। तो 3 आदमी आप लोग क्यों नहीं उठिएगा? अगर नहीं उठिएगा तो हम कुर्सी से नहीं उठेंगे। तो आप लोग जल्दी उठ जाइए। ये वो उठे हैं, अब क्या सोच के उठे हैं वही बताएंगे। कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी माँ बहन, आप अगर चाहेंगे तो एक लड़का 2 बच्चा 10-10 साल। शाहिद भाई, अरे माशाअल्लाह, 500 रुपया शाहिद भाई ने दिया है। एक आदमी 6 मिनट दे दीजिए तो 11 हो जाएगा, ताकि नम्मा बढ़ जाएगा। आज मिला मिला के जल्दी बढ़ाइए, वरना हम वहीं पकड़े रहेंगे, बढ़बे न करेगा। ये वो देखिए ऑफर दे दिए, ये शाहिद भाई 500 दिए, एक आदमी 600 दीजिए तो 8वां 9वां चला जाएगा, वरना 500 इधर रख देंगे, 8वां खड़ा। क्या कीजिएगा? कुर्सी पर हम हैं, आप थोड़ो। कहिए सुभान अल्लाह। चलिए माशाअल्लाह, अब जल्दी करते हैं, ज्यादा देर नहीं। अब सुनिए हजरत, 8 रहने दीजिए, वो तो आएगा ही। अब 500 अब ऐसा कीजिए, हम लोगों ने बहुत गहनपूर्वक छानबीन किया। जब इस नतीजे पे पहुंचे कि सबों का विचार विमर्श हुआ, तब कहा कि झारखंडी बाबा 1100 छोड़ दीजिए, पंजतन पाक के दामन पकड़ के 500 कह दीजिए। ये छानबीन करने के बाद ये सब बात सामने प्रस्तुत किए, तब प्रस्ताव पारित हुआ, तब सिग्नेचर लगा, तब 500 किए। अब 5 आदमी में एक आदमी उठ के जा रहा है। अब तो क्या करेंगे? 300 कर देंगे, तब इधर आएगा। अब 500 सुना, उधर चल दिया। अब हम क्या करें? जब अब कहाँ लाने जा रहा है? कुछ काम से जा रहा है, जाने दीजिए। आप लोग 2 आदमी उठिए, 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 अब उठिए, अब देर मत कीजिए। 5 आदमी फट से उठिए, तेज से उठिए, जल्दी उठिए, ध्यान से उठिए। बाबू सोना, सोना लाडू आ रहा है, आ जाओ बेटा। ये देखिए दोस्त, ये देखिए, क्या नाम है? साहेब बाबू। 200 नाम, साहेब बाबू। 200, 505 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया। मोहम्मद शमसुल हुदा 500 रुपया। 3 आदमी 500 रुपया। जल्दी कीजिए, वक्त कम है, काम ज्यादा है। अभी मेरी तकरीर शुरू कहाँ हुई है, जबकि मैं 1 घंटा 10 मिनट बोल चुका हूँ। 1 घंटा 10 मिनट बोल चुका हूँ, पता नहीं चला 1 घंटा कैसे बीता, पता चला। अब चलेगा, तब तक आप उधर से चलिएगा, तब इधर से हम चलाएंगे। शमशुल हक भाई ने अच्छा, ये काम कीजिए, हेलो कमेटी वाले, 2 लड़का 10-10 साल की उम्र, गमछा दे दीजिए, उधर घुमा दीजिए, वो लोग नहीं आएगी, है ना? वही कीजिए, एगो गमछा दे दीजिए। बहू बेटी माँ बहने जो 2 बेटी 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, जो भी है गमछा दीजिए। माँ बहने 5 रुपया सही, अगर नहीं है तो गमछवा छू लीजिएगा। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। अरे जरूर दीजिएगा, देंगे। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। फारूक भाई गौसिया नगर सतान से 500 रुपए। फारूक भाई गौसिया नगर, ले ले बेटा, ये बेटी लेके आई है 100 रुपया। माशाअल्लाह, आप लोग सुन रहे हैं,
तो मैं कह रहा था अभी मैं शुरू हुआ कहाँ, फरमाइश किया था हजरत पेक पर बोलना है, हजरत शादी पर बोलना है, वो दूल्हा पर बोलना है, वो क्या कहते हैं वो हुबा जुबा शेरवानी पर बोलना है, वो पगड़ी पर बोलना है, वो इतर खुशबू पर बोलना है, जैसे दूल्हा तजिया आया है वैसे बोलना है, जैसे जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है हम बोले सब बोलेंगे। पहले तुम बोलो, पहले आप बोलो। आप 500 टका नहीं बोल पाते तो हम कैसे बोल पाएंगे? आप उधर से 500 बोलिए, इधर से हम भी बोल देंगे। कहें सुभान अल्लाह। कितना होगी? 200 जी दे, वो भी चला कीजिएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा कीजिए बहुत, फिर हम लोग विचार विमर्श किए दोबारा। आप लोगों को देख करके टुकुर टुकुर देखते हैं, आंख खाली घुमाते हैं, माथा खाली हिलाते हैं। अब हम लोग कह दिए अब आम कर दीजिए। अब कोई 500वां नहीं, कोई 1000वां नहीं। अगर 100 टका है 100 टका, 50 है 50 टका, 10 है 10 टका, 5 है 5 टका, और नहीं है तो उठ के सलाम कर लीजिए, झारखंडी से मुसाफा कर लीजिए। ऐसे ही आ जाइए। आइए अब, आइए अब देर मत कीजिए। 100 टका सही, अपनी अपनी जगह पर बैठे। अभी झारखंड की तकरीर और होगी। अख्तर परवाज नईमी मुरादाबादी का वो कलाम सुनोगे जिस कलाम को सुनने के लिए लोग 100 किलोमीटर से चल के आते हैं अख्तर परवाज के नाम से। ए बाबू 10 टका लेगा, 5 टका जल्दी, नहीं है तो हाथ छू लो। लेकिन उठो 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 उठो, 10 टका 20 टका 50 टका, फट जल्दी करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। उठते उठते करीब आ जाइए, उठिए और सामने आ जाइए। उठ के सामने आ जाइए, उठ के सामने आ जाइए। सामने पैसा दीजिए, सामने बैठिए। पैसा दीजिए, सामने बैठिए। माशाल्लाह, एक दीवाना चला है, एक मस्तना चला है, एक आशिक चला है, एक लाडला चला है, एक मस्तान चला है, एक पहलवान खड़ा है। माशाल्लाह। आओ बेटा, सुनो बाबू, ये 100 टका ये दे रहा है, 100 टका ये दे रहा है, वो कितना लेके आ रहा है, वो कहाँ सोच रहा है, वो कान में क्या बोल रहा है, वो सोच रहा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी आइए आप लोग तीनों इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत अच्छा खड़े हैं। ए बेटा तुम 10 टका लेके आओ, वरना मोहम्मद अकबर भाई ने 100 रुपए दिया है, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। अब ऐसा है कि आपको इतना ऑफर देने के बाद अब हम वो नहीं कर सकेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भैया मस्जिद में दोगे तो सवाब मिलेगा, इतना याद रखिए, सवाब मिलेगा। कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। तेरा अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। बोलिए। अंजुमन आरा 100 रुपया। माशाल्लाह, अंजुम आरा 100 रुपया। एक लड़का ने दिया है, ये आदमी ये भी दे रहा है। माशाल्लाह, बहुत देर से खड़े हैं। 150 से प्रेम से एकता समानता समता मानवता दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।